और अचानक पश्चिम बंगाल की लड़ाई तीसरे चरण के मतदान के बाद मुस्लिम वोटों पर आकर टिक गई है। जी हां, अब लड़ाई पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर हो रही है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश। और आज फिर बात पश्चिम बंगाल की हम करेंगे और मोदी, ममता और मुसलमान। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम की, जहां 8 चरणों में चल रहे चुनाव में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। कभी मतुआ समाज को लेकर, कभी मुस्लिम को लेकर, कभी हिंदू कार्ड खेला जा रहा है तो कभी गोत्र कार्ड, और एक नया मोड़ है मुस्लिम वोटों को लुभाने का। हालांकि ये कोई नया मोड़ नहीं है, बंगाल की सियासत की दिशा यहां से तय होती आई है। बंगाल की आबादी में 30% से भी ज्यादा ही हिस्सेदारी रखने वाले एकजुट मुसलमान वोटों के दम पर ही पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी और उसके बाद टीएमसी सत्ता में काबिज रही। पहली बार इस चुनाव में गैर मुसलमान या कहें कि असंगठित हिंदू वोट एकजुट दिखे। इनकी एकजुटता का ही नतीजा रहा कि कभी जय श्री राम के नारे से नाराज होने वाली ममता बनर्जी पहली बार मंदिर मंदिर के चक्कर लगाते हुए नजर आई, तो कभी अपना गोत्र बताती हुई तो कभी चंडी पाठ करती हुई दिखाई दी। लेकिन तीसरा चरण आते ही फिर ममता को मुसलमान वोटर नजर आने लगे हैं। इसकी एक वजह शायद ये भी है कि मुस्लिम वोटों पर बड़ा प्रभाव रखने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास खुद कांग्रेस और वाम दलों के साथ मैदान में है। तो एमआईएम का झंडा लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों के बीच अपना झंडा लहरा रहे हैं। ममता मुसलमानों को आगाह कर रही है कि उनके बंटने का मतलब है बंगाल में बीजेपी का राज और गुजरात, यूपी जैसे दंगे। यानी कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश की है। मुस्लिम वोटों से वो कह रही हैं कि अगर ये बंटते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, और जो गुजरात, यूपी में दंगे हो रहे हैं वो स्थिति पश्चिम बंगाल में भी होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी पर इसके बाद जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी के इस बयान पर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद इसी पर हम आज की बहस करेंगे। अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। কত লোক খুন করেছে, কি সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা ভুলে গেছেন? দিল্লির দাঙ্গা ভুলে গেছেন? নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের দাঙ্গা ভুলে গেছেন? হদল কুতকুতের গুজরাটের দাঙ্গা ভুলে গেছেন? উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গা ভুলে গেছেন? এনআরসির দাঙ্গা ভুলেছেন? এনপিআর দাঙ্গা। এমন করে খেলতে হবে যে বিজেপি কে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে। तो ममता बनर्जी को अब तीसरे चरण के मतदान के बाद मुस्लिम वोट याद आने लगे। जी हाँ, ये वही ममता बनर्जी है जो सबसे पहले चरण में जय श्री राम के नारे लगाती आई है, चंडी पाठ करती आई है, और दूसरे चरण में गोत्र कार्ड ममता बनर्जी ने खेला था। लेकिन अचानक से तीसरे चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट याद आने लगे। जी हाँ, बता दें 31 सीटों पर, 31 केंद्रों पर कल मतदान हुआ है, जिसमें से 8 सीटें पीरजादा की थी। ऐसे में कहीं न कहीं पीरजादा का जो गठबंधन है, ओबीसी का जो गठबंधन है, उसी का डर ममता बनर्जी को सता रहा है कि मुस्लिम वोट अब उन्हें नहीं मिलेंगे। और आज नरेंद्र मोदी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रैली के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना नरेंद्र मोदी ने साधा और कहा कि ममता बनर्जी को अचानक से तीसरे चरण की वोटिंग के बाद क्यों मुसलमान वोट याद आने लगे, यानी कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा है।
और आज ममता बनर्जी को भी अचानक से मुस्लिम वोट याद आने लगे हैं। जय श्री राम के नारे ममता बनर्जी ने लगाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये डर तो ममता बनर्जी को है कि मुस्लिम वोट अब कहीं न कहीं जो उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, 10 साल से पीरजादा का साथ उनके साथ था, वो पीरजादा अब उनसे अलग हो गया है। ऐसे में ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है और अचानक उन्होंने पब्लिकली ये लोगों से अपील की है कि वोटों को बंटने मत दो, वोटों को बंटने मत दो। यानी कि यही मतलब है कि जो वोट बैंक मुस्लिम 30% जो वोट बैंक मुसलमान का पश्चिम बंगाल में है, वो कहीं न कहीं अब दीदी के साथ नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे कि ममता बनर्जी क्यों ये कार्ड खेल रही है। मुस्लिम कार्ड भी अब ममता बनर्जी ने खेल दिया है। गोत्र कार्ड खेलने के बाद ममता बनर्जी को अब तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अचानक से मुस्लिम वोट याद आने लगे। और ऐसे में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी पब्लिकली रैली में ही कह दिया है कि ममता दीदी को हार का डर सता रहा है। आज की बहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका एक बार ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ टीएमसी से नेता सोफिया खान जी भी जुड़ेंगी और हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ेंगे अपना पक्ष रखने के लिए रवि सक्सेना जी। तो सबसे पहले शुरुआत में कल्पना शर्मा जी से करना चाहूँगी। जिस तरह से हम पश्चिम बंगाल की राजनीति देख रहे हैं, धर्म कार्ड, गोत्र कार्ड, जय श्री राम के नारे, लेकिन अब जो लड़ाई तीसरे चरण के बाद शुरू हुई है वो कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों को लेकर हो रही है। ममता बनर्जी ने पहले गोत्र कार्ड खेला, फिर जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन अचानक से ये डर क्यों कि मुस्लिम वोट बंटने नहीं चाहिए? क्या लगता है, ये हार का डर है? कल्पना जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस तरह से दिन पर दिन अपने एक नए मोड़ में आती नज़र आ रही है, जिसमें काफ़ी लंबे समय से ममता दीदी ने अपना एक वर्चस्व बना के रखा, वो उनके हाथों से जिस तरह से ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, तो ऐसे में स्वाभाविक था कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि क्योंकि हिंदू वोटर तो वहाँ पे बहुत कम संख्या में 6% ओवरऑल अगर हिंदू वोटर हैं, तो उनका टारगेट तो स्टार्टिंग से ही मुस्लिम वोटर रहा। इसीलिए जय श्री राम के जब नारे लगे, उन्होंने उसका भी विरोध वहाँ पे किया था। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, क्योंकि देखिए ओवैसी की वहाँ पे एंट्री के बाद एक चीज़ ज़रूर साबित होने लगी थी कि कहीं ना कहीं वोट बढ़ते नज़र आ रहे थे। ऐसी स्थिति में अब एक सिंपल सा टारगेट दिखा कि अगर ये वोट इस तरह से बढ़ जाएंगे, क्योंकि हिंदू एकजुट नज़र आया, मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं पीरजादा में बढ़ते नज़र आए, ओवैसी में और टीएमसी में जिस तरह से बढ़ते, 3 अगर चरणों में अगर एक ही वोट बैंक 60% जो वोट बैंक जिसकी बात की जा रही है, अगर वो बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं असर ज़रूर ममता दीदी पर ही पड़ने वाला है। क्योंकि बीजेपी के पास जो कुछ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट में ही आने वाला है, खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ ममता को अगर डर सताता है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स हाथ से खिसकते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूर उनको रिझाने के लिए जो एक वोट कार्ड खेला जाता, उस पर इस समय ममता बनर्जी काम कर रही है। उसी का नतीजा रहा कि उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि ओवैसी ने अपनी पॉइंट रखे कि कहा कि जो उनको कह रहे थे कि वो वोट कटवा हैं बीजेपी के सपोर्टर, एक तरह से उनको बताने की कोशिश की जा रही थी। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार में जिस तरह से 5 सीटों को जीत करके हमने साबित किया कि हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम अपनी ही राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी के समर्थक एक बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल में भी देखते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वोट इस तरह से बढ़ जाएंगे तो उसका डर ममता बनर्जी को सता रहा है। उसी का नतीजा ये नज़र आ रहा है कि इस बार 3rd फेज़ का जो एक इलेक्शन होने वाला है, उसमें मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की बात की जा रही है। बिल्कुल कल्पना जी, 3rd फेज की कल जो वोटिंग थी वो हो चुकी है, 4th फेज भी अब आने ही वाला है। लेकिन अब नेहा बग्गा जी, आपसे सवाल चाहूंगी। पश्चिम बंगाल की लड़ाई है, सीधा सवाल करूंगी, पहले जय श्री राम के नारे, फिर गोत्र कार्ड, लेकिन तीसरे फेज की वोटिंग के बाद अचानक ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट याद आने लगे हैं। अब क्यों? क्या लगता है दीदी को हार का डर सता रहा है? इसी के बाद वो इस तरह के बेबुनियाद बयान दे रही है कि अगर ओवैसी या फिर पीरजादा को वोट आप करते हैं, वोट अगर बढ़ते हैं तो बीजेपी को कहीं न कहीं इसका फायदा मिलेगा। तो क्या लगता है हार का डर कहीं न कहीं दीदी को सता रहा है? जनता याद है कि किस स्टेज पर जाकर कलमा पढ़ने का कार्य किया,
किस तरीके से जब जय श्री राम के नारे लगते थे तो दीदी नाराज हो जाती थी और अपराधियों की तरह उन लोगों को ट्रीट किया जाता था जो जय श्री राम कहते थे। और आज वही दीदी, उन्हें ये समय आ गया है कि एक तरफ वो मंच पे खड़े होकर कहती हैं कि मुसलमानों सभी इकट्ठे हो जाओ वरना इससे आपको खतरा हो जाएगा। तो भय जिस तरीके से दीदी अब दिखाना चाह रही हैं, और दूसरी ओर यही दीदी चंडी पाठ कर रही हैं, जय श्री राम के अब नारे भी लगा रही हैं और साथ साथ अपना गोत्र भी बताने का काम कर रही हैं। तो एक तरफ जो दीदी का कोर वोटर था, दीदी को ये यकीन हो गया है कि वो उनके साथ नहीं आने वाला, यानी कि मुसलमान उनसे छिटक गया है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू तो उनके साथ कभी था ही नहीं। 10 साल में दीदी के पास कुछ नहीं कि वो अपनी उपलब्धियां जता सके, पर आज उनकी स्थिति आ गई है कि कहीं पर हिंदू बनने का प्रयास करती हैं, चुनावी हिंदू, और कहीं दूसरी तरफ जाकर मुसलमानों से अपील करती हैं कि आप सब एकजुट हो जाइए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दीदी ने इस बात को स्वीकार लिया है कि दीदी की बुरी तरीके से पराजय होने वाली है। और हिंदी में कहते हैं ना कि सब कुछ लुटाकर अगर वोट में आए तो क्या, दीदी की परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हो गई। जब सरस्वती पूजा का समय से बंद करा दिया गया, रामनवमी की पूजा पर रोक लगा दी गई, एक तरफ आपने उर्दू पढ़ाने का कंपल्शन कर दिया, जो नहीं पढ़ता था आप उसका सिर फोड़ दीजिए, और ये स्थितियां बन रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि वो अपना के तौर पर अपना स्थापित करें, मुसलमानों से जाके अपील करें या आप एकजुट हो जाइए। स्पष्ट नजर आ रहा है का स्टेट इतना ज्यादा, वो जानती हैं कि जिस तरीके का तोलाबाजी, कटनी और जिस तरीके से सरकार को चलाने का काम किया है, केंद्र से आने वाली योजनाओं पर रोक लगाने का काम किया है, किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं दी है, आज वो किसी भी पैरामीटर पर कर नहीं है, और बाकी अन्य राजनीतिक दलों की तरह वो भी अपने परिवार के साथ में होती है। यही कारण है कि दीदी के पास सिर्फ और तुष्टीकरण ही एक रास्ता है, इसके हमें कुछ समझ नहीं है। लेकिन नेहा भगत जी, एक और सवाल है, ये वही दीदी है जिसने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि धर्म को देखकर वोट मत करना, लेकिन अब अचानक से सार्वजनिक तौर पर फिर ममता बनर्जी ये वोट कार्ड खेल रही है कि मुस्लिम लोग अब एकजुट हो जाइए, बटिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी डर है ममता बनर्जी को कि पीरजादा अगर अलग हुआ है, ओवैसी जो गठबंधन अलग हुआ है, उसका नुकसान अब ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि 10 साल तक ये जो गठबंधन है उनके साथ खड़े थे। विगीशा जी, सबसे ज्यादा स्पष्ट ये है कि ये वही दीदी है जो स्टेज पे जाके कलमा पढ़ती है, ये वही दीदी है जो स्टेज पर जाकर हिजाब पहनती है, ये वही दीदी है जो उर्दू पढ़ना कंपलसरी कर देती है, ये वही दीदी है जो श्री राम के नारे लगाने पर विरोध जताती है, ये वही दीदी है जो जय श्री राम के नारे लगने पर स्टेज से नाराज होकर उतर जाती है, ये वही दीदी है जो आपराधिक प्रकरण दर्ज कराती है जो श्री राम का नारा लगाते हैं, ये वही दीदी है जो सरस्वती पूजा पे रोक लगा देती हैं, ये वही दीदी है जो रामनवमी पर रोक लगा देती हैं, ये वही दीदी है जो दुर्गा पूजा में आपका जो विसर्जन का कार्यक्रम होता है उस पे कोर्ट से परमिशन हिंदुओं को लेने जाना पड़ता है। अब जब दीदी की नीतियां स्पष्ट हैं, दीदी का झुकाव स्पष्ट है, उसके बाद भी अगर उन्हें मुसलमानों से आज अपील करनी पड़ रही है और एकजुटता की अपील करनी पड़ रही है, तो स्पष्ट है दीदी ना इधर की रही ना उधर की रही। जी चलिए नेहा भगत जी, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं सोफिया खान जी से चाहूंगी। सोफिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप नेहा भगत हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे सवाल चाहूंगी। स्पष्ट सा सवाल है, जो ममता दीदी सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि धर्म को देखकर वोट मत डालना, उन दीदी को अचानक से आज मुस्लिम वोट क्यों याद आने लगे? क्या लगता है कहीं ना कहीं हार का डर ममता दीदी को सता रहा है, क्योंकि ना तो हिंदू कार्ड की वे रही है, ना ही मुस्लिम फैक्टर्स की रही है वे। तो अब इस तरह की बयानबाजी की आप लोग बटिए मत, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं एक बात बहुत गौर से सुन रही थी जी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बीजेपी पार्टी को प्रॉब्लम आखिर किस बात से है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि अचानक से ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट याद आ गए, और उसी ओर वो ये भी कह रही हैं कि उर्दू पढ़ाती हैं और कलमा पढ़ती हैं और हिजाब करती हैं। ये सारी ऊल जलूल सी बातें मुझे समझ में नहीं आता। ये शायद भाजपा के लोग ही कर सकते हैं,
उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते हैं। या तो दीदी मुसलमानों के साथ हैं और या तो फिर वो लांछन लगा रही है कि अचानक से मुसलमान याद आ गए। आप अपनी बातों पर सबसे पहले जो है वो स्थिर रहिए, उसके बाद जनता जो है वो बाद में समझेगी बातों को। दूसरी बात है, ममता दीदी चूंकि एक बहुत सेकुलर इंसान है, ये टीएमसी जो है सेकुलर पार्टी है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके हम राजनीति नहीं करते। हम कोई हिंदू मुसलमान वोट कार्ड जो है कार्ड को लेकर नहीं खेलते। नहीं सोफिया जी, और नेहा जी दूसरी बात कह रही है कि एक मिनट, पहले जय श्री राम का नारा लगाती है ममता दीदी, फिर चंडी पाठ करती है, फिर गोत्र बताती है, और अब मुस्लिम फैक्टर याद आ रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति क्यों, दोहरी क्यों? मैं सारी इसी बातों का मैंने जवाब दिया कि मुस्लिम फैक्टर जो है इनके, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को जब जिस वक्त जो लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटी है उस वक्त वो उस तरह की बातें करते हैं। जैसे कहते हैं ना गिरगिट रंग बदल देता है, बिल्कुल उसी तरह से ये तोते के जैसा रखने लगते हैं। दूसरी बात है, मुसलमान और हिंदू का कार्ड जो है वो हमेशा से ही 2014 के बाद इसकी राजनीति जो है भाजपा करती आई है। और जहां तक हम ओवैसी की बात करें और मौलवी साहब की बात करें, पीर साहब की बात करें, तो देखिए ये बिहार चुनाव के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर बिहार इलेक्शन के बाद ये बिल्कुल सिर्फ हो गया है कि ओवैसी की पार्टी जो है कहीं न कहीं बीजेपी भाजपा की प्लान बी पार्टी है, और कहीं न कहीं मुसलमानों के वोट को बांटने के लिए ओवैसी जो है वो कहीं न कहीं हम बता सकते हैं कि ये बिल्कुल खुली कर रही है। तो ये जाहिर सी बात है, निश्चित सी बात है कि यहाँ पर ममता बनर्जी जरूर लोगों को आगाह करेंगी कि आप उनके ट्रैप में ना पड़े। बिल्कुल सोफिया जी, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे ये किया था कि सार्वजनिक तौर पर पहले ममता बनर्जी खुद कहती है कि धर्म के नाम पर वोट मत करना, और अब सार्वजनिक तौर पर वही कह रही है कि मुस्लिम जो है वो बटिए मत, नहीं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी, यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश अब ममता बनर्जी कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि बिहार के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे मुस्लिम का समर्थक कोई नहीं है। ओवैसी जो है वो मुस्लिम के कोई मसीहा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के कहने की बातों को आप लोगों ने करोड़ मरोड़ के पेश किया है। ममता बनर्जी केवल जनता को ये आगाह कर रही है कि बीजेपी इतनी ज्यादा व्याकुल है सत्ते में आने के लिए कि वो हर तरह के कार्ड खेल रही है। हिंदू मुसलमान के कार्ड तो वो खेल ही रही थी, अब वो ओवैसी का कार्ड खेल रही है। तो उस चीजों से ममता बनर्जी ने जब जनता को सतर्क किया है कि आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी के प्लान बी को भी आप वोट ना दें, उनके कहने का बस यही मतलब था। जी चलिए सोफिया जी, तमाम सवालों के जवाब मैं नेहा जी से चाहूंगी। नेहा जी, गिरगिट की तरह रंग बदलती है बीजेपी, ये सोफिया खान जी ने कहा है, और ममता बनर्जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी बताती है, ये भी इन्होंने कहा है। और ओवैसी पार्टी बी है बीजेपी की, ये भी कह रही है। रागेशा जी, ये देखिए गिरगिट कौन है, ये बंगाल की है। एक तरफ तो आप मंच पर जाकर कहती है कि मुसलमानों सभी इकट्ठे हो जाओ, दूसरी तरफ जहां पर कलमा पढ़ती है तो दूसरी तरफ जाकर अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। 10 साल में पहली बार अगर ममता बनर्जी को स्टेज पर गोत्र बताना पड़ा है, तो आप देखिए कि गिरगिट कौन है। कहीं पर कलमा, कहीं पर गोत्र। ये चुनाव उत्पन्न होते हैं हमारे देश के अंदर, उसी में ममता बनर्जी भी शुमार हो गई। दूसरी बात, सोफिया जी कह रही थी कि जनता से आकर जनता को चेताने का काम किया ममता दीदी। तो मुझे ये बताइए, ये सवाल पूछना चाहती है कि जनता इक्वल्स टू मुसलमान का जनता मतलब होता है मुस्लिम सिख ईसाई। जो भारतीय जनता पार्टी जिस नारे पे चलती है सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, अगर ये सर्व जनता से सभी से अपील करते कि भैया आप एकजुट हो जाइए तो एक बार को समझ में भी आता। पर जनता इक्वल्स टू मुसलमान, ये इक्वेशन तो सिर्फ ममता बनर्जी समझ सकती हैं और उनके पार्टी के प्रवक्ता समझ सकते हैं। रही बात ओवैसी जी की, पीरजादा की, तो वहां ये बिल्कुल सही कहा सोफिया जी ने कि भाई लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है, जो भी रीजनल पार्टीज हैं, देश की पार्टीज हैं, उनको ये अधिकार है कि लोकतंत्र में अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़े। पर अगर इनको घबराहट होने लगती है भारतीय जनता पार्टी के इतना तेजी से उनके कैडर के उभरने से, मजबूती से सामने आने से, इनके काले चिट्ठे सामने लाने से, तो ये कहती है कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये स्पष्ट हो गया है वागीशा जी
कि ना अब हिंदू इनके साथ है, ना मुसलमान इनके साथ है। अब बंगाल की जनता जो है वो विकास चाहती है, कटमनी, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी से छुटकारा चाहती है। ये परिवारवाद की जो पार्टी आगे बढ़ रही है बंगाल में दीदी भतीजे की, उससे छुटकारा चाहती है। जिस प्रकार से ममता दीदी ने तुष्टीकरण किया है उससे छुटकारा चाहती है। जिस तरीके से राजनीतिक अपराधों को आगे बढ़ाया उससे छुटकारा चाहती है। जिस तरीके से राजनीतिक हत्याएं करी हैं उससे छुटकारा चाहती है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ममता दीदी डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो हिंदुओं के साथ जाएं कि मुसलमान के साथ जाएं। उनका कोर मुसलमान वोट है, वो भी छिटकता जा रहा है, और हिंदू तो कभी उनके साथ था नहीं, कभी उन्होंने हिंदू को मान्यता दी नहीं। तो अब ना इधर की रही ना उधर की रही। चलिए सोफिया जी आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सवाल आपसे कर रही हूं कि बीजेपी को हमेशा चुनाव से पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी काफी याद आती है, लेकिन ऐसे में फिर एक बार याद आ गई कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। केरल में आप वामपंथियों के खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ आप वामपंथियों के साथ हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये दोहरी राजनीति जो आप लोग कर रहे हैं वो आपको इसका फायदा दिलाएगी या फिर नुकसान भी इसका आपको झेलना पड़ सकता है? नहीं, देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछला चुनाव भी हमने इसी अलायंस के साथ लड़ा था पश्चिम बंगाल में, और इस बार भी हमारा उन्हीं के साथ अलायंस है। हमने अलायंस को बदला नहीं है। जहां तक बात हो रही है ममता जी की, मोदी जी की, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के तुष्टीकरण की पार्टियां हैं। एक बात कर रही है हिंदुओं के तुष्टीकरण की, जय श्री राम के नारे लगाती है। एक कहती है कि देवी माँ का पूजा करो, देवी माँ के मंत्र पढ़ रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या जय श्री राम के नारे लगाने से, अच्छा रवि जी, पूजा करने आपने से, कहा ये दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की करती है, तो मुझे भी एक तस्वीर याद आ रही है। राहुल गांधी भी चुनाव से पहले मंदिर पहुंचे थे जुनेब पहन के। तो दो पार्टियां तो तीनों ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जरा धैर्य रखा कीजिए थोड़ा सा, आप प्रवक्ता मत बन जाइए जी, दूसरों की बात सुन लीजिए। नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल सुन रही हूँ रवि जी, आप बताइए। हाँ, पहले दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। आपका अपना कोई एजेंडा है तो पहले से बता दीजिए। नहीं, मैं टीएमसी की बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी की, कांग्रेस, तीनों की बात कर रही हूँ। आप इतने भड़क क्यों रहे रवि जी? तो मेरी पूरी बात सुन लेने दीजिए, जी आप कहिए फिर मैं मैं आपको कहूँगी। जी बिल्कुल कहिए। मेरा ये कहना है कि क्या इस देश में संविधान इस बात की आपको इजाजत देता है, क्या लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि एक पार्टी हिंदुओं के तुष्टीकरण की बात करे, एक मुस्लिमों के तुष्टीकरण की बात करे, एक हिंदुओं के हितों की बात करे, एक मुसलमानों के हितों की बात करे? अरे भाई, ये देश सबका है, ये देश पूरे हिंदुस्तान का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, और सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है। इसमें आप प्रदेश का विकास, देश के विकास को क्यों झोंक देते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है। सही कहा सोफिया ने, जब ये कश्मीर में जाते हैं तो आतंकवादियों का समर्थन करने वाली महबूबा के साथ चरण वंदना करते हैं, तब ये जाके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को भूल जाते हैं, एक विधान और एक निशान को भूल जाते हैं। आतंकवादियों को समर्थक पार्टी के साथ जाके सत्ता की चाशनी चाटने लगते हैं। और मोदी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं एक प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है कि वो हिंदू की बात करे, मुसलमान की बात करे, जय श्री राम के नारे लगाए। क्या ये संविधान के अंतर्गत उन्होंने जो शपथ ली है, क्या ये उस शपथ का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। चाहे वो ममता हो, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उनका डिवीजन करना चाहते हैं। आप नहीं बांट रहे रवि जी, आपका कहना है कि कांग्रेस बिल्कुल सार्वजनिक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने कभी भी लोगों को वर्गों में नहीं बांटा है। हमने कहा है हम हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का विकास करने वाले लोग हैं। हमने कभी भी किसी भी जगह, अगर आप देखें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, रवि जी समय बहुत कम है और बात हम पश्चिम बंगाल की करिए। चारों ही मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो पश्चिम बंगाल की हमने बात की और पश्चिम बंगाल की राजनीति अब धर्म काट पर चल रही है। अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने धर्म को लेकर बात करें हम टीएमसी की, ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने भी तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अचानक मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की।
यानी कि जो पीरजादा 10 साल से उनके साथ था, कहीं न कहीं उनका डर ममता बनर्जी को अब सता रहा है। ऐसे में बीजेपी से भी पलटवार किया है कि अब ममता दीदी 2 मई को जाने वाली है और ममता दीदी को हार का डर है। लेकिन देखना होगा कि 2 मई को क्या कुछ होता है। ये जो धर्म कार्ड खेल रहे हैं, ये गोत्र कार्ड जो खेला जा रहा है, वहां की जनता क्या तय करती है, विकास या फिर ये जो धर्म कार्ड खेला जा रहा है उसी आधार पर वहां की जनता कुछ न कुछ वोट देती है। ये 2 मई को पता चलेगा कि आखिर किसका होगा बंगाल। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।